والسماء ذات البروج तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं आप अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, इसके लिए सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि या तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, या फिर एक्सटर्नल फ्रंट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आप अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप एक ख्वाबों की दुनिया में हैं। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उसके लिए विजन क्रिएट कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं ले रहे हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, उनको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी है और आप कहीं डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, सिंपली इसलिए क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, या फिर से मैं कहूँगी आप क्लियर नहीं हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अपने गोल, अपने मकसद पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप भी टॉरस ऐसा पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, बिकॉज 7 ऑफ कप्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड। ये एक न्यूट्रल कार्ड है और ये कार्ड गाइडेंस ज़्यादा देता है कि जो भी आप कर रहे हैं ना, उससे आप अपने गोल, मकसद को नहीं अचीव कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा कुछ और करना है, जैसे कि आपको प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। अगर डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं तो डिसीजन चॉइस लेनी है, और कहीं अगर अपने गोल, मकसद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो फोकस करना है। और इन्हीं चीज़ों को आप चेक करके करेक्ट करेंगे, ये वीक आपका अच्छा जाएगा। और अगर नहीं किया तो कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ऐसे लग सकता है कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ, ये वीक और अच्छा हो सकता था, हम अपने गोल, मकसद को अचीव कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए कप्स के कार्ड्स हैं और कोई बहुत ग्रेट एनर्जी वाले कार्ड नहीं हैं। ये कार्ड भी अगेन मैं कहूँगी कि बैड नहीं है या फिर कुछ भी खराब होने की बात नहीं करता है, न्यूट्रल कार्ड है। इनफैक्ट ये कार्ड भी आपको यही बोलता है कि आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि आपकी लाइफ में कुछ इशू है, मसला है, या फिर मेजर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन इसलिए क्योंकि जो भी आसपास की चीज़ें हैं ना, वो आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पा रही हैं। आप कहीं बहुत ही एक डिसइंटरेस्टेड से रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है उसको लेकर बहुत एक बोर्डम आप महसूस कर रहे हैं, बहुत एक मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है। आपको लग रहा है कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि एक्साइटमेंट हो, या फिर आप एंथुजियास्टिकली कोई एक्टिविटी करें। तो देखिए, जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कॉन्शियस एफर्ट करके कुछ ऐसा करें जिससे कि एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आए। क्योंकि देखिए, हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, जिस भी एनर्जी में बहुत टाइम तक के लिए रहते हैं उसी एनर्जी में हम डीप चले जाते हैं। और जब हम इस तरीके की एनर्जी में, जहाँ पे कोई भी चीज़ हमें एक एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म नहीं दे पा रही है और हम लो फील कर रहे हैं, तो फिर हम इसी में ही डीप जाते जाते हैं। अगर ये हाल फिलहाल शुरू हुआ है तो भी, और अगर बहुत टाइम से ऐसा महसूस कर रहे हैं तो भी, यानी कि दोनों ही सिनेरियो में अगेन आपने कुछ ऐसा ज़रूर करना है जिससे कि एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आए, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करना है। हो सकता है कि आपका मन ना करे, आप बोले मैम मेरा मन ही नहीं कर रहा ना, तो मैं करूँगा कैसे, करूँगी कैसे। यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ। देखिए, क्या होता है ना, जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता है, कोई हमारा लव्ड वन बोलता है कि चलो भाई बाहर घूमने चलते हैं, हम मना कर देते हैं क्योंकि हमारा मन ही नहीं होता है उस एनर्जी में से बाहर निकलने का। वो ज़बरदस्ती हमसे लड़ाई करके जब हमें बाहर ले जाते हैं और हम फ़न, मज़ा, मस्ती वाली एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद ना हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम उनको बोलते हैं थैंक यू यार, आप हमें बाहर ले आए। लेकिन अगर हम घर में ही रहते, उसी एनर्जी में रहते, तो हम और ज़्यादा वर्स महसूस करते। यहाँ पे तो आपके फ्रेंड या फिर जो भी क्लोज वन थे वो फोर्स कर कर आपको बाहर ले आए, लेकिन हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कोई भी आपको फोर्स ना करे इस एनर्जी में से बाहर निकलने के लिए, तो आपने खुद को ही फोर्स करना है। अगेन इस एनर्जी में से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करना है, फिर से मैं कहूँगी, जिससे कि
आप एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट महसूस करें, यानी कि जो भी चीज़ें आपको हैप्पीनेस, जॉय देती हैं, आपने उनमें खुद को ज़रूर इन्वॉल्व करना है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए माउंटेन्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है स्टैंड योर ग्राउंड। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए आपने बहुत ही विल पावर, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। और देखिए, दोनों ही फ्रंट्स में ना कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग हैं। और आपने देखा है माउंटेन, कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान हिलता नहीं है अपनी जगह से। तो यही एनर्जीज़ आपके लिए भी चाहिए। और अगर इन एनर्जीज़ में रहेंगे, फिर से मैं कहूँगी विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ऐसे लगेगा भाई वीक बहुत अच्छा गया, थैंक्स टू मैम, थैंक्स टू द कार्ड्स। इनफैक्ट थैंक्स टू मैम भी नहीं, थैंक्स टू द कार्ड, थैंक्स टू द यूनिवर्स। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। हमारे वो टॉरियंस जो कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं। हमारे वो टॉरियंस जो कोई अपने करियर से रिलेटेड काम कोई करना चाहते हैं उनके लिए भी, कोई जो पॉलिटिशियंस हैं या वो टॉरियंस जो लाइमलाइट में हैं, इस वक्त उनको कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंशियल लोगों की सपोर्ट भी मिल सकती है। तो यहाँ पे शुक्र है कि जो सितारा है उसकी पोजीशन 27 ऑफ अगस्त से 1 सितंबर तक बिल्कुल आपकी फेवर में है। यहाँ पे आपके सिर्फ 2 दिन स्लो हैं, 2 सितंबर एंड 3 सितंबर, 2 दिन सिर्फ स्लो है आपके। यानी कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी थोड़ा सा अल्लाह ना करे अपनी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान रखना है। आपकी जल्दबाजी या आपका पैनिक आपकी हेल्थ में कियोस ना डाले, या आपका ये पैनिक टॉरियंस अपनी जॉब में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, या अपने जो मातहत स्टाफ भी होता है, इसमें हम आपकी हाउस हेल्प को भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पे आपने जरा अपने पेशेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एकदम इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना। कई बार ऐसे होता है कि इंसान को लगता है दिमाग ही बंद हो गया था। और अगर 2 और 3 तारीख में कहीं ड्राइव कर रहे हैं, जो भी सवारी चला रहे हैं उसको आपने केयरफुली ड्राइव करना है, जो भी सवारी आप चला रहे हैं। तीसरी चीज जो है, आपने अपने दिमाग के ऊपर जो है ज्यादा लोड नहीं डालना। डिप्रेशन और पैनिक से बचने के लिए मैं हर बारी आप लोगों को दुआएं बताती हूँ, और अभी भी कह सकती हूँ कि सूरत वद्दुहा की तिलावत सुनिएगा 3 टाइम्स, तर्जुमा और उसकी ट्रांसलेशन, सॉरी तिलावत और ट्रांसलेशन सुनिएगा 3 टाइम्स ओनली। जोहा इसको उर्दू में कहते हैं। लाहौल का विर्द करते रहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 313 बारी पढ़िए, और 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। तो इन दुआओं से ही हम एनकाउंटर कर सकते हैं इस सितारे के जो मामलात हैं। तो सेकंड और थर्ड में दुआ और दवा यानी सदका अपना दे दीजिएगा, और अल्लाह के हुक्म से कोई भी आपको चीज प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब हम आते हैं जी बड़े सितारों की तरफ, जो एक चीज बहुत अच्छी है। अब आपको अपने अंदर एक खुद एतमादी में आपकी इजाफा होना चाहिए। बहुत सारे टॉरियंस के रिश्ते अब उनकी स्ट्रेंथ बनेंगे। वो टॉरियंस जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या वो टॉरियंस जो ख्वाहिशमंद है शादी करने के, सितारा आपकी फेवर में है, सितारा आपकी मुकम्मल सपोर्ट में है। उसके बाद हम देखते हैं कि माशाल्लाह अब शुक्र है अल्लाह का, जो आपका होम फ्रंट है उसमें भी अब हालात आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। यानी पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, घर का सुकून, घर का माहौल, अब इस हफ्ते से हालात वहां पे भी आपकी जो ग्रिप है अब बेहतर हो जाएगी। अगेन टॉरियंस हम आगे चलते हैं। वैसे तो कोई खराबी नहीं है इस हाउस में, लेकिन क्योंकि बच्चों वाला जो आपका हाउस है
और आपका जो रोमांस से रिलेटेड हाउस है। पिछले हफ्ते भी मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट थी, इस हफ्ते भी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि 24 अगस्त से सितारे यहाँ पे थोड़े से अरसे के लिए यानी 4 सितंबर तक के लिए सितारे जरा से डिस्टर्ब हो गए थे। तो अभी भी वही मैसेज है जो पिछले हफ्ते था कि बच्चों के मामलात में आपने गफलत नहीं करनी और लव लाइफ में आपने कम्युनिकेट करते हुए ज़रा सोच समझ के कम्युनिकेट करना है, या बहुत हाई होप्स नहीं रखनी कि कोई मिसकम्युनिकेशन जो है वो आपके रिश्ते को रुइन ना करे। तो वहाँ पे भी आपको ज़रा सा एहतियात करनी है अपने रोमांस एरिया से रिलेटेड जो मामलात हैं वहाँ पे आपको ज़रा सा यहाँ पे एहतियात कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मामला जो है वो आपको वहाँ पे परेशान ना करे। आगे चलते हैं जी। जो है जॉब और हेल्थ में हमने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पे अभी आपको एहतियात से चलना है। एक्टिव रहिए, चौकन्ने रहिए, लेकिन एक इंस्टेंट रिएक्शन जो है ना उसको जरा सा कंट्रोल करना है। जॉब एरिया में और हेल्थ एरिया में जो नेग्लिजेंस है या जो गफलत है वो गले पड़ जाएगी, और खुदा ना खास्ता फिर आपको दवाइयाँ या डॉक्टर या हॉस्पिटल इन चक्रों में ना पड़ना पड़ जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त आपका अभी भी कोजी कॉर्नर रहेंगे। थोड़े बहुत समझ के उन रिश्तों को भी चलिए, इन रिश्तों को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे भी दोस्ती टाइप जो मामलात आते हैं तो उनको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये मेरी चूड़ियाँ बार बार मेरे ना बाजुओं में फंस रही हैं, तो मैं इनको जरा फोल्ड ही कर दूं कि वो उसको कपड़े को वहां से इकट्ठा कर रही हैं। तो जी ये है सूरत हाल हमारे जो है टॉरियंस के सितारों की इस हफ्ते की। अल्लाह का शुक्र है बाकी सब डेट्स ठीक है। 2 सितंबर और 3 सितंबर दवा और दुआ दोनों। मेरे टॉरस दोस्तों को इस हफ्ते टोटली अपने जज्बात और इमोशंस को अवॉइड करना है और अंडर कंट्रोल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आप जज्बाती फैसले कर सकते हैं। हमारे टॉरस दोस्तों को जब कोई रेड फ्लैग नजर आ जाता है ना, आपने देखा होगा बुल को जब लाल कपड़ा दिखाते हैं, तो इस हफ्ते आप उस तरह के एक बुल हैं। आपको अपने जज्बात पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि एक लावा है जो फट सकता है। सो इसका आपने ध्यान रखना है। और आपके इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपको अपनी इंफॉर्मेशन बेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। किसी तरह से हो ये रहा है कि जैसे आप कहीं पर पीछे रह सकते हैं। हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाएं, और ये भी हो सकता है कि आप बिना तहकीक कोई बात मान लें। कोई किसी के खिलाफ बात करे और आप बिना तहकीक के या इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से झूठी खबरों पर, झूठी बातों पर यकीन कर लें। लिहाजा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपको फुल इंफॉर्मेशन ना हो आपने कोई स्टेप नहीं लेना। इस हफ्ते आपको लकी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे लगता है कोई लकी बूस्टर है आपकी जिंदगी में जो आपको एनर्जी भी दे रहा है, आपके लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि आपने जो जिद्दोजहद की है उसमें एकदम आपको लकी ब्रेक्स मिलेंगे। उसके बाद आपके जो आपके बच्चे हैं और आपके दोस्त हैं, आपके बच्चे या यंग पीपल या छोटे, जो लोग आपसे छोटे हैं और जो आपके दोस्त हैं, उनको आप जैसे बार बार आप उनको कोई पिन पॉइंट करते नजर आते हैं कि ये ना करो, ज्यादा रोक टोक करते दिखाई देते हैं, तो लाशऊरी तौर पर इसका भी जरा ध्यान कीजिए। और जब तक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, बहुत जरूरी ना हो, लोगों को स्पेस दीजिए। लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की आपको इस हफ्ते जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैकफायर कर सकता है। सो इसका थोड़ा सा ध्यान कीजिए। और उसके बाद आपके जो फैमिली इश्यूज हैं, घर के मसले मसाइल हैं, फाइनली वो हल होने की तरफ चलेंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने घर और घर के माहौल की वजह से काफ़ी परेशानी भी देखी होगी, और परेशानी के साथ जैसे होता है ना कि बाज़ दफ़ा आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा होगा, अपने स्टैंडर्ड पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा, अपने थोड़ा सा जैसे होता है कि इंसान अपनी ईगो को भी थोड़ा सा
स्वॉलो करता है। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होंगी। तो अब ये है कि आप उस मरहले से निकल आए हैं और घर के जो मसले मसाइल हैं वो दोबारा आपके हाथ में आ गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप के जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मर्द हैं वो एक तरफ, खवातीन है वो एक तरफ। मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ सारे मर्द एक तरफ हो और सारी खवातीन एक तरफ हो, फादर वर्सेस मदर, मेल वर्सेस फीमेल। इस सिचुएशन में आपका रोल रेफरी का होना चाहिए। आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, आपका रोल जो है ये रेफरी का होना चाहिए और आपको किसी की साइड और किसी की लॉबी नहीं बनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते के लिए। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो गुड लक है। यहाँ पर भी हमने देखा कि आपको लकी बूस्टर मिल रहा है और वेस्ट कार्ड्स भी कह रहे हैं कि ये हफ्ता आपको कोई लकी ब्रेक दे सकता है। ओवरऑल वीक आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी चोर और चोरी है, लिहाजा अपनी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चोरी किसी भी तरह की हो सकती है, सो चोरी का ध्यान रखिएगा। लव वाइब में ऐसे लगता है जैसे आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपको ऑप्शंस हैं आपके सामने और आप पिक एंड चूज कर सकते हैं और आप अपने जैसे अपने ख्यालात का, अपनी बात, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां आप फ्रीली गुफ्तगू कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में यू नीड ग्रुप स्टडी, यू नीड लोगों की हेल्प एंड जैसे हो